स्वामी भास्करानंद जी पारद पर क्लास ले रहे हैं। अभी हम लोग 4 छात्र, हम भी छात्र के रूप में हैं। तो स्वामी जी अभी हम लोग को पारद पर क्लास ले रहे हैं। पारद सब जगह मौजूद है, हर धातु पारे की बनी है और पारा बहुत ही शक्तिशाली धातु है और सृष्टि का आधार है। तो अब पारे को, पारा के नाम बहुत ही नामों से इन पुस्तकों में आपको मिलेंगे। पारा, पारद, पारस, रस, रसेंद्र, रसराज, सूत, मिश्र, ये सब नाम पारे के ही हैं। तो इनके नामों के अनुसार इनके गुण हैं। अब इसमें अगर साहब पारा किसी भी धातु के गुणों में मल्टीपल वृद्धि कर देता है। जैसे आप माइक पे बोलते हैं तो आवाज बहुत बड़ी हो जाती है, एम्प्लीफाई हो जाती है, हाँ एम्प्लीफाई हो जाती है। ऐसे ही ये पारा किसी धातु के संयोग में आने पर, उसको ग्रहण करने पर उसकी गुणवत्ता, उसके गुणों में गुणात्मक वृद्धि कर देता है। तो जब यह अशुद्धियां उसमें होंगी तो उन अशुद्धियों में गुणात्मक वृद्धि होने से वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो पारा यूज करने से पहले पारे की अशुद्धियां का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। ये मृत्यु तक दे सकता है, जड़ता दे सकता है, आपकी नर्वस सिस्टम को बेकार कर सकता है, ये आप में नेगेटिविटी भर सकता है और जलन कर सकता है, दाह कर सकता है शरीर में और अनेकों रोगों को कुष्ठ पैदा कर सकता है। और ये व्रण, फोड़े, इस तरह से अनेक रोगों को ये देता है। तो इसमें 5 मल और 7 कंचुकियां होती हैं। तो इसको यूज करने से पहले इनका निवारण हर हालत में, इसका शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। अन्यथा आप जो चिकित्सा करेंगे उस चिकित्सा में आप लोग सफल नहीं होंगे और मरीजों को और बीमार कर देंगे, मरीजों को मृत्यु के घर में पहुंचा देंगे। इसलिए आप लोगों को जब भी पारे की कोई औषधि आपको बनानी हो तो पारे को परम शुद्ध करना अनिवार्य है। पारे की सभी ये दोष हटाने हैं, कंचुकियां हटानी हैं, तभी पारा उपयोग करने योग्य होता है। इसलिए अब हम आपको पारे की उन अशुद्धियों को हटाने के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हमें ये हटानी है। तो इसमें जो संस्कार हैं, इसमें 8 संस्कार औषधियों के बनाने में और बनाने योग्य हो जाता है। और 8 संस्कार के बाद जो और 18 संस्कार हैं, उसमें धातु परिवर्तन में, कायाकल्प में, शरीर को कायाकल्प कर देता है पारा। तो कायाकल्प और धातु परिवर्तन, धातु का उच्चीकरण, जैसे तांबा, चांदी सोने में परिवर्तित हो सकती हैं। तो इस क्रिया के लिए उन्हें 18 संस्कार करने आवश्यक होते हैं। और इससे आगे की जो क्रियाएं हैं वो 24 संस्कार हैं, जिसमें इसको पारे को बद्ध करके गुटका रूप में सिद्धियों तक, ऐसी अलौकिक शक्तियों की उपलब्धि के लिए 24 संस्कार करके पारे का उपयोग किया जाता है। तो आज हम आपको, अभी तक आप लोगों ने सुना, पढ़ा, अशुद्धियां आप लोगों ने जानी, कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं, ये आपको बता दिया गया जी। अब इन अशुद्धियों को हटाने के लिए हमें कुछ औषधियों का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम पारे को शुद्ध करने के लिए उसको करते हैं स्वेदन। स्वेदन का मतलब है कि उसे गर्म भाप से प्रभावित करते हैं, गर्म भाप में उसे रखते हैं और उनके साथ कुछ औषधियां रखते हैं। तो वो औषधियां उनके उस अणु परमाणु के ऊपर, मरकरी के अणु परमाणु के ऊपर जो दोष और कंचुकियां हैं, लिप्त हैं, उनको ढीली कर देते हैं, उनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, ताकि आगे इसको मर्दन संस्कार से हटाया जा सके। तो उसके लिए इसमें त्रिफला, त्रिकुटा,
चित्राग, नमक, सभी नमक खार जिन्हें कहते हैं, और अम्लीय चीज, इनको मिला करके इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना करके कपड़े पर 4 परतों में इसको लपेट देते हैं और उसके ऊपर उस कल्क को रखकर उसमें पारा रख देते हैं। और ऐसा भी होता है कि उसी कल्क में पारे को घोट भी लेते हैं और घोट करके उस पारे को उस कपड़े में पोटली बांध करके कांजी बहुत तरह की होती हैं, कांजी अथवा अम्ल रस अथवा छार, इनको एक पात्र में रख करके उबाला जाता है और उसमें ये पोटली लटकाई जाती है। पोटली ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको टच करती रहे, उस द्रव पदार्थ को, और ऊपर लटकी रहे। ये कम से कम 3 दिन 3 रात 3 अहोरात्रि तक कंटिन्यूस करना चाहिए और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन्ड होना चाहिए। तो इस तरह से उसके ये ढीले हो जाते हैं। ये संस्कार है पहला संस्कार, इसे क्या कहते हैं? स्वेदन संस्कार। इसके बाद उसको निकाल लीजिए, पारे को धो लीजिए, सफाई कर लीजिए। कभी भी पारे में ठंडे पानी से कभी पारा नहीं धोना चाहिए, उसमें नपुंसकता आ जाती है। पारा जो है निष्क्रिय होने लगता है, पारा रिएक्ट नहीं करता है, फिर उसकी शक्ति में विनाश हो जाता है। तो पारे को जल से, नमी से दूर रखना चाहिए। अगर पानी का उपयोग करना ही है तो उसे गर्म जल में और उसमें थोड़ा नमक डाल करके ही धुलाई करना चाहिए, अथवा कांजी से धुलाई करना चाहिए, अथवा नींबू के रस से धुलाई करना चाहिए पारे पे आगे क्रियाएं करने के लिए। एक प्रश्न है जी जी, कि कांजी क्या होता है? जैसे उत्तर बिहार में हम लोग कांजी नहीं समझते हैं। कांजी आप लोग कांजी मट्ठा को समझते हो? हाँ, मट्ठा। जी जी, हाँ जी जी, मट्ठा भी इसमें डल सकती है, लेकिन खासतौर से कांजी, एक कांजी ये होती है कि जो आपका चावल है, चावल का माड़, उसमें ये सेंधा नमक डाल करके उसे सड़ाया जाता है कई रोज, तो वो कांजी का रूप ले लेता है। इसके अलावा ये कांजी ऐसी बनती है, बहुत से अन्नों को, अन्न उनको सड़ा करके उसमें डाला जाता है, लंबे वक्त तक उसमें सड़ते रहते हैं, उन्हें छान लिया जाता है, वो कांजी होती है। एक ऐसा होता है जिसमें 64 औषधियां सड़ाई जाती हैं और तब उसको छान करके बनाया जाता है। तो ये 64 जो दिव्य औषधियां हैं, ये अपना प्रभाव उस पारे पर छोड़ती हैं। तो इससे इनकी धुलाई, इनका मर्दन और संस्कारों में इसका उपयोग होता है। आगे भी ये औषधियों में जब बनाते हैं तो इसमें प्रयोग करते हैं। तो जैसा जैसी जरूरत होती है, जिस जिस संस्कार में वैसी वैसी कांजी इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो फिलहाल तो सिर्फ चावल की माड़, उसमें 4-5 दिन पुराना वो रखा हुआ, उसमें नमक डाल के रख लेते हैं और उसमें लटका करके कर लेते हैं, अथवा नींबू के रस में कर सकते हैं। ये इस तरह से उसका जो संस्कार है, स्वेदन संस्कार संपूर्ण होता है। अब आगे हम, आज आपको देखो, ये मशीन देखिए उधर, इस मशीन में डालेंगे और इसमें पारे का मर्दन होगा, ये सभी औषधियां इसमें डलेंगी और फिर ये आज शाम तक इसका मर्दन होगा। और मर्दन होने के बाद औषधियों में फिर दौला यंत्र में इसको हम स्वेदन करना शुरू करेंगे। जी, ये आज का एक संस्कार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा उन्होंने पारे पे स्वेदन की प्रक्रियाओं के बारे में ब्रीफली बताया। धन्यवाद आपका।